प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना कैलाश कौर आज आपके लिए कल मैथ का पेपर है, उसके लिए कुछ मेरी तरफ से नया एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सुनिए, फिर अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बताने जा रहे हैं। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है, जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यानी कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। He who has the courage to fulfill his dreams can overcome every difficulties. He who has the courage to fulfill his dreams can overcome every difficulty. It means do your best. अपना बेस्ट दीजिए एग्जाम के लिए, बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम बहुत इजी जाएगा और आप एग्जाम देके बाहर आएंगे तब कहेंगे पेपर सर बहुत शानदार हुआ, दोस्तों से कहेंगे बहुत बढ़िया पेपर हुआ, बहुत इजी पेपर आया था, जैसा सोचा उससे भी इजी आया। तो विद्यार्थियों देखिए, क्वेश्चन के लिए अपन महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखते जाइएगा और इन क्वेश्चन को आप देखकर तैयार कर लीजिएगा। यूं नहीं कि बता तो दिए, अब तैयार कौन करेगा, तैयार आप करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज आपके 12 है। 12 के अंदर फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। फर्स्ट थर्ड 12.1 क्वेश्चन, फर्स्ट थर्ड 8, ये अच्छे से तैयार कर लेना। बस इन चैप्टर से कुछ इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाएगा। और इसके अंदर बेसिकली मैंने आपको कहा था वर्ग चिन्ह की सूत्र लिखा रखा है, क्लास मार्क, क्या क्लास मार्क, ठीक है, इक्वल ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2, ये आपके क्लास मार्क। यानी ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट, निचली सीमा यानी लोअर लिमिट, ln, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह आ जाएगा। फिर होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल भी आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्ग अंतराल आपको दे रखा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो कितना है इनके बीच में वर्ग अंतराल? अंतर कितने का है? 10 का। कितने का? 10 का। तो वर्ग अंतराल हो गया 10, ठीक है। यानी क्लास इंटरवल, जिसको क्या बोलते हैं, सीआई, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितने का? 10 का। अब नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं इसके अंदर रेंज। तो रेंज क्या होती है भाई? रेंज होती है आपके हाईएस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। मैक्सिमम नंबर से मिनिमम नंबर को माइनस करना है। जैसे अपने को दे रखा 9 और ये हो गया मैक्सिमम नंबर, और ये कौन हो गया? मिनिमम। कितना है? 1। तो मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर लेंगे तो अपने पास 8 फाइंड हो गया। 8 ये रेंज है। 8 क्या है? रेंज। तो ये बोलते हैं सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाने पर प्राप्त मान क्या कहलाता है? रेंज। रेंज यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परास। हिंदी में क्या बोलते हैं? परास। अब देखिए, अब आपको बोलते हैं एक बार ग्राफ। क्या आता है? बार ग्राफ। बार ग्राफ के अंदर आपके हिस्टोग्राम बनेंगे, वो हिस्टोग्राम दूरी पर होंगे, यानी ये आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। ये इस टाइप से आपके बार ग्राफ बनाना है। और एक आता है आपके हिस्टोग्राम, जिसको बोलते हैं आयत चित्र। क्या बोलते हैं? आयत चित्र। आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है? इसका आपको पूछ ले, आधार क्या होता है?
आधार होता है वर्ग अंतराल। आधार क्या होता है? वर्ग अंतराल। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। आय चित्र यानी हिस्टोग्राम के अंदर आधार क्या रहेगा? तो देखिए आपको ऐसे टेबल बनी हुई दे देंगे, इधर लिख देंगे CI और इधर लिखेंगे F। अब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और ये 5, 10, 4 ये आपके फ्रीक्वेंसी है। यानी 0 to 10 एज वाले कितने स्टूडेंट हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 10 से 20 10 है तो इनकी फ्रीक्वेंसी 10 है। और 10 20 to 30 एज वाले कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे हैं जिनकी या विद्यार्थी है जिनकी फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। अब इसमें देखिए तो जब अब हिस्टोग्राम बनाएंगे ना, जब ये CI वर्ग अंतराल यहाँ रहेगा 0, ये 10, फिर 20, फिर 30, तो इसका आधार क्या रहेगा? आधार रहेगा वर्ग अंतराल। आधार क्या रहेगा? वर्ग अंतराल। तो ये भी ध्यान रखना। और आपसे पूछ रहे कि बहुलक क्या होता है? बहुलक, तो बहुलक का मतलब सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता वाला मान ही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, जिसका मान क्या होगा? सर्वाधिक। सर्वाधिक क्या? बारंबारता। अब मुझे बताइए 0 to 10 और 10 to 20, 20 to 30 सर्वाधिक कौन है? 10 है। तो 10 to 20 एज वाले जो स्टूडेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी 10 टाइम है। कितनी टाइम है? 10 टाइम। ये इसका हो गया मोड। क्या हो गया? मोड। तो इस टाइप से आप लोग ये क्वेश्चन चैप्टर आपके 12 है जो कंप्लीट हो गया। इससे पहले चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं। तो 10 पे कौन कौन से रहेंगे? चैप्टर नंबर 11 बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इस ईएमई एग्जाम के लिए इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। ये 11.4 एक्सरसाइज 11.4 के अंदर फॉर्मूले आपको सारे पता होना चाहिए। फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं तो इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 11.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इन क्वेश्चन के आने के चांसेस पूरे रहेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि 7 क्वेश्चन 10th क्लास के अंदर भी रिपीट होता है। ठीक है, ये हो गया आपके एक्सरसाइज 11.4। अब 11.3 के अंदर देखिए 11.3 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? 11.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन जाने के 99% चांस नहीं है। और एक एग्जांपल दे रखा है 11.3 से पहले, एग्जांपल नंबर 8, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नहीं तो फिर कहोगे गुरुजी का हो गया। गुरुजी तो कुछ नहीं हुआ, गुरुजी तो वही हुआ है जो होना था। पेपर के अंदर इन क्वेश्चनों के आने के पूरे चांसेस रहते हैं। 11.2 के अंदर देखिए 11.2 के अंदर है क्वेश्चन नंबर, इसमें भी थर्ड फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी है, बट 7 अपन ने 4 में लगा दिया तो ये करने की ये दोनों क्वेश्चन है जो सेम है। कौन से क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेम है, बट इसके अंदर फाइंड अलग करना है, इसमें फाइंड अलग करना है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें अपने को फाइंड करना है वॉल्यूम, इसमें फाइंड करना है वॉल्यूम और इसके अंदर फाइंड करना है एरिया। बट दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन है सेम है, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। 11.1 के अंदर ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना और इन क्वेश्चन के चांस पूरे हैं और आएंगे भी। चांस क्या? पूरे आने के चांस। अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 7 ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। और ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 11। इससे पहले चैप्टर नंबर 10 और 11 के अंदर क्या विद्यार्थी सारे आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, तो कोण का टोटल सरफेस एरिया यानी शंकु, कोण यानी
शंकु क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होना चाहिए। CAC यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है भाई, ये होता है पाई आर एल, ठीक है। फिर होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन, तो ये आयतन का फॉर्मूला क्या है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसमें टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें भी स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर क्यूब लगेगा वॉल्यूम के अंदर यानी आयतन के अंदर, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको स्लैंट हाइट क्या करना है, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है भाई एल, तो अपने को फाइंड करना है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो विद्यार्थी कोण के फॉर्मूले मैंने बताए। ऐसे ही आपको किसके सिलेंडर के फॉर्मूले लर्न करने, किसके सिलेंडर के, तो सिलेंडर के फॉर्मूले क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। सिलेंडर के फॉर्मूले क्या है, तो सिलेंडर के फॉर्मूले इसमें भी टीएसए, अब समझ जाना टीएसए का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टीएसए का मतलब क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टीएसए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों यही ध्यान रखें। सिलेंडर नाम याद रख लो, यानी ये है आपके बेलन, कौन है बेलन, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए, शॉर्ट में बहुत ही सिंपल, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिखना पड़ेगा, नहीं, आप टीएसए और बेलन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय शॉर्ट में लिख सकते हो। तो क्या रहेगा टीएसए ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का क्या रहेगा, सिलेंडर का रहेगा 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। फिर होता है CAC, क्या होता है CAC, क्या आएगा 2 पाई आर एच। फिर आता है वॉल्यूम, क्या आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, देखिए इसके वॉल्यूम में से ये हट जाएगा, या केवल क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, बस यही कंफ्यूजन दूर रखना आपको। ये आपके हो गए कोण और वॉल्यूम के फॉर्मूले। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आप कहेंगे पेपर बहुत बढ़िया गया। और ये चैप्टर आपके 25 मार्क्स का आएगा, अकेला चैप्टर, ये अकेला चैप्टर है 25 मार्क्स का। आप एक चैप्टर ये और एक चैप्टर और कर लेंगे तो पास हो गए, ठीक है। तो ये है आपके, इसके और अदर फॉर्मूले भी हैं, वो आप अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने इतने फॉर्मूले बता दिए तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है 10 तो सबको पता ही है कि 10 चैप्टर के अंदर क्या क्या अपने को लर्न रखना है, क्या क्या अपने को करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है और ध्यान हटा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब देखिए आज मैथ्स का पेपर की पूर्व प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन में जान लगा दीजिएगा, कल एग्जाम के अंदर मजा आ जाएगा। इसके अंदर आपको हीरोन्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किस किस को पता है भाई हीरोन्स का सूत्र, शाबाश बहुत बढ़िया, प्यारे प्यारे बच्चे हाथ ऊंचे नीचे कर रहे हैं, करते रहिए, याद होना चाहिए। हाथ ऊंचे नीचे करने से कुछ नहीं होता है, हाथ ऊंचे नीचे करने से कुछ नहीं होगा लाला, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप, क्या अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर जिसको अपन डिनोट करते हैं एस से। इसमें फॉर्मूला पहला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 वाला लगा देंगे और फिर लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल यानी एरिया किसके लिए लगेगा भाई ये ट्रायंगल के लिए। और ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, कितनी साइड होती है 3 होती है, पक्का क्या हुआ, हाँ चौके चौके मार रहे हैं, बकरी है, बकरी की तरह मिला रहे हैं। कितने एंगल होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आंतरिक 3 कोण होते हैं, आंतरिक कितने होते हैं 3 कोण होते हैं, जिनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये हो गए इनके वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने हैं 3 है, कितने हैं 3 बर्थडे है तेरा, क्या बर्थडे अभी मंगाते हैं तेरे लिए, हम पार्टी करते हैं, टेंशन जो बन जैसे मजा करना, ठीक है। तो वर्टिसेस कितने हैं, आप वर्टिसेस कितने 3 है, कितने 3 और एंगल कितने 3, इंटीरियर 3 है और एक्सटीरियर 3
एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी ये जो ट्रायंगल है ना त्रिभुज, इसके जो तीन आंतरिक कोण है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180, इनका जो सम होता है वो कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। और इसका पूछ रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, कौन सा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के 22 कोण, त्रिभुज के 22 कोण, 22 कोणों का मान कितना होता है? बता ना आरवेश, त्रिभुज के 22 कोणों का मान कितना है? 360। वेरी गुड। कैसे होता है 360? अब देखिए ये एंगल है ना, इसको अपन ने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया और इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया। एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल, एंगल एक्स वाई जेड। तो यहां लिखे एंगल एक्स एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल 360 डिग्री। ये ध्यान रख लेना कितने भी पॉलीगॉन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलीगॉन। 3 से ज्यादा साइड होनी चाहिए, मोर देन 3 साइड्स। फिगर क्लोज बाय मोर देन 3 साइड्स, तो वो पॉलीगॉन होता है। क्या होता है? पॉलीगॉन। और उसके एक्सटीरियर जितने भी एंगल बनेंगे, चाहे उसके तो साइड 24 है, तो भी उसका सम कितना रहेगा? 360 रहेगा। कितना रहेगा? 360। और इंटीरियर एंगल का सम कितना रहेगा? 180। ठीक है, इंटीरियर एंगल है। और जैसे मान लो आपके पास पेंटागन है, कौन है? पेंटागन है। पेंटागन देखा? देखा पेंटागन? आज जब मारी थी आज पढ़ी नहीं, बकरियां चराने गए थे गांव से आए, दूर दराज क्षेत्र, पढ़े नहीं। ए बी सी डी, कोई बात नहीं, पढ़ के क्या करना है? पढ़ गए तो IPS IAS बन गए तो कहीं पेन आराम से बैठ जाएंगे, घर वालों का नाम रोशन होते। पढ़ना नहीं है ना, पढ़ के क्या करना? क्या बोले? मम्मी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, पापा का बिजनेस संभाल है ना, यही करना करते। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। कुछ न कुछ तो हुनर है ना अंदर, कि पापा का बिजनेस संभाला, ये भी टेढ़ी मेढ़ी आगे बड़ी बात होगी, ये भी बहुत टेढ़ा काम है। और मम्मी की जॉब तो बड़ी टेढ़ी है, वैसे इतना पढ़ने के लिए हमें पसीना बहाना पड़ता है। इसलिए का जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है, जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है, वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे तो सब कुछ अपने हाथों में है, नहीं तो हाथों से भी लोग चुरा ले जाएंगे। प्यारों, पढ़िए, अपनी जिंदगी को शानदार बनाइए। ठीक है, अब ये पेंटागन है, तो पेंटागन के अंदर कितनी साइड है? 5 साइड है। तो ये देखिए 5 - 2 × 180, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना। तो ये फॉर्मूला लगेगा 3 × 180, तो इसका सम कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। पेंटागन के जितने भी इंटीरियर एंगल है ना, इनका सम कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा? 540। कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। अब 540 कब होगा? ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब ये पेंटागन होगा, ऑन साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये तो हो गई फॉर्मूले से रिलेटेड बात। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना अपने को? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इकाई क्या लगेगी भाई? रणवीर, यहाँ पे यूनिट क्या शो करेंगे बेटा? ये S यूनिट शो करेंगे। वेरी गुड। कैसे क्या बच्चे बहुत होनहार बच्चे हमारे, बहुत पूछो मतलब, हम जो राजस्थान के टैलेंटेड बच्चे बेखास भरे हुए, किसी को चाहिए फ्री में देता हूँ। हाँ ठीक है, इकाई स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। यूनिट जिसको बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यूनिट होती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होती है? इकाई होती है। मात्रक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मात्रक। जैसे अपन कोई चीज खरीद के लाते हैं ना, अब जैसे आप दुकान पे गए, हेड जी 1 किलो शक्कर दीजिए। 1 किलो क्या है? उसकी आपने इकाई बता दी,
उसका मात्रक बता दिया। अब आप जाके सेठ जी मुझे शक्कर देना, क्या शक्कर, सेठ जी के थोड़ा इधर पास में दूं एक कनपटी में, क्यों सेठ जी शक्कर दो ना। और जब तक आप इकाई उसका मात्रक नहीं बताओगे तब सेठ जी नहीं देंगे। या तो आप बताना सर 20 रुपए की शक्कर दे दो, या कहेंगे आप, या कहेंगे दिनेश कह रहा है सर मैं गया एक दिन दुकान पे, हमारे बीच में दिनेश विराजमान है जो बाड़मेर परिसर से आ रहे, बहुत ही मैथ के कीड़े हैं। हाँ मैथ के कीड़े बाइक क्षेत्र से ये आते हैं और मैथ के अंदर बड़ी जोरों शोरों से तैयारी करते हैं कि गुरुजी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ और थोड़े आज आपके चुटकुलों के साथ वीडियो बनाइए, तो इनके कहने पर हम बना रहे हैं आज, ठीक है। तो ये क्या है कि मैथ के अंदर हर क्वेश्चन को पहले से कर लेते हैं कि आज गुरुजी ये क्वेश्चन कराने वाले हैं और इस क्वेश्चन को ऐसे कराएंगे, तो हम उनके मतानुसार उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे प्यारे और होनहार अनुशासनशील बच्चे हैं। दूसरे बच्चों को ऐसे अपने झुंड के अंदर जोड़ के रखते हैं कि अपने को ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण बनाना है कि 10th क्लास के अंदर टॉप 10 के अंदर नाम होना चाहिए, तब पढ़ने का मजा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ आपका ये जो पेंटागन था, ये आपके त्रिभुज के अंदर जो हीरोस का फॉर्मूला लग रहा है वो हीरोस का फॉर्मूला अर्धपरिमाण एस दिनेश जी मुंह मत करके इधर देखिए, a + b + c / 2 और हीरोस का फॉर्मूला क्या है वीरेंद्र जी? हाँ बोलिए, हंसना नहीं है। यूनिट क्या इकाई क्या होती है बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर नहीं होती? अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे आप, तरक्की करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके क्वेश्चन है, देखिए इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 4, 5, 6 ये तीनों अच्छे से तैयार कर लेना। बस ये 3 क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयार कर लेना। एक्सरसाइज 10.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। यदि ये नहीं आवे तो इससे पहले एग्जांपल दे रखा है, कौन सा? सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है आपके? सेकंड एंड थर्ड। ये एग्जांपल आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ये क्वेश्चन चैप्टर के अनुसार आएंगे और कुछ इसमें अलग से जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। अलग से क्वेश्चन ये है कि आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समकोण त्रिभुज कौन बताएगा? समकोण होता है क्या? समकोण त्रिभुज क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए राइट एंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए आप इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल का कहिए चाहे राइट एंगल ट्राइंगल का कहिए, सबका यही रहेगा, ठीक है। वो हीरोन्स का फॉर्मूला है, हीरोन्स का फॉर्मूला आप इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल और स्क्लेन ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज तीनों के लिए हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बिंदास। कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता, आपके वहां नहीं कहा जाए तब तक आप हीरोन्स के फॉर्मूले से तीनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो कौन सा त्रिभुज हो, कौन सा? समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल। और विषमबाहु त्रिभुज यानी
स्क्लेर ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हीरोइंस का बता दिया, ये बता दिया। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज किसको बता भाई? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, रूट 3/4, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यूनिट रहेगी स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसमें ये फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए इसमें आपको कह दे एरिया फाइंड करो, तो रूट 3/4 इंटू साइड दे रही 6 इंटू 6, साइड कितनी 6 इंटू 6, 2 की टेबल से ये 2 टाइम कट हो जाएगा, ये 3 टाइम कट हो जाएगा, और ये 2 की टेबल से ये 3 टाइम हो जाएगा। एरिया क्या आएगा? 3 3 जा 9 रूट 3। साइड क्या दी इन्होंने? साइड दी 6 सेंटीमीटर, साइड क्या दी 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है? 9 रूट 3 है, कितना है? 9 रूट 3। साइड फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी है? साइड, तो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल 9 रूट 3, 9 रूट 3। तो ये देखिए रूट 3 इंटू साइड स्क्वायर, रूट 3 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल 9 रूट 3 इंटू 4। अब जो मल्टीप्लाई है वो कहां जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ये लिख दो साइड स्क्वायर इक्वल 9 इंटू 4 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया 36, तो साइड इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 36, यानी साइड अगेन 6 आ गई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था साइड 6 सेंटीमीटर थी, साइड कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना था? एरिया फाइंड करना। तो एरिया कितना आ गया? 9 रूट 3। तो एरिया ऑफ रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इकाई है स्क्वायर सेंटीमीटर, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, 2 की टेबल से 4 2 टाइम कट हो जाएगा, तो 2 की टेबल से 6 3 टाइम कट हो जाएगा, 2 की टेबल से 2 1 टाइम कट हो जाएगा, और 2 की टेबल से 6 3 टाइम कट हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 रूट 3, यानी 2 के पहाड़े से 4 2 बार कटेगा, 2 के पहाड़े से 6 3 बार कटेगा, फिर 2 के पहाड़े से 2 एक बार कटेगा, 2 के पहाड़े से 6 3 बार कटेगा, 3 3 9 9 रूट 3। तो इसका ये एरिया आ गया। इससे इसी एरिया से अपन ने क्या किया? वापस साइड फाइंड करनी थी, मैंने आपको साइड फाइंड करके बता दी। फिर विद्यार्थी 9 चैप्टर के अंदर, सॉरी 10 चैप्टर के अंदर आपको इतना सा पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की, और चैप्टर नंबर 9 क्या है? देखिए चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपको अच्छे से एक्सरसाइज 9.3 बढ़िया से प्रिपेयर करनी है। 9.3 है, आपको अच्छे से तैयार है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से कर लेना। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 6 8, ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना। और क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना, क्योंकि क्वेश्चन ये क्वेश्चन 10 भी देख लेना। 10 और 12 ये क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार करना। इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, एग्जाम्पल है आपके 5, एग्जाम्पल कौन है? 5 है, और एग्जाम्पल 5 से पहले एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 5 अच्छे से तैयार कर लेना। और थ्योरम तैयार कर लेना 9.7, ये थ्योरम तैयार कर लेना, एक थ्योरम तैयार कर लेना 9.5। और 9.2 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.2 के अंदर आपको क्वेश्चन करना है फर्स्ट
थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये हो गया 9 चैप्टर के लिए इतना मैटर। यदि आपको प्रिपेयर है तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं 9 चैप्टर। अब इस चलते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, ये चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8 के अंदर है। देखिए 8.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना, फर्स्ट के नेक्स्ट फोर्थ तैयार कर लेना और 6 तैयार कर लेना। बस ये क्वेश्चन यदि आपको प्रिपेयर कर रखे हैं तो फर्स्ट कर लेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अच्छे से हो जाएंगे, फोर्थ और फिफ्थ अच्छे से हो जाएंगे। फोर्थ कर लिया तो फिफ्थ हो जाएगा और फिफ्थ और 6 अलग है। तो ये देखिए ये इतने क्वेश्चन यदि आपको तैयार है, 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से तैयार करने। और 8.1 एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट तो तैयार करना ही है, थर्ड भी तैयार करना है, थर्ड के बाद में आपको फिफ्थ तैयार करना है, फिफ्थ के बाद में आपको 7 नंबर क्वेश्चन तैयार करना है। बस इतने क्वेश्चन आपको तैयार कर लीजिए, चैप्टर आपका कवर अप है इस चैप्टर से, इसके बाद कुछ नहीं जाएगा। और एक एग्जांपल दे रहा था इसमें, एग्जांपल नंबर 5, ये अच्छे से तैयार कर लेना। ये चैप्टर आपका 8 भी हो गया। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के अंदर एंट्री मारते हैं, चैप्टर नंबर 7। अब देखिए 7 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 सॉरी एक्सरसाइज 7.3। 7.3 के अंदर कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तैयार करना भैया, फर्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लो और फिर क्वेश्चन तैयार कर लो 4 एंड 5। बस ये क्वेश्चन तैयार कर लिए, चैप्टर आपके अच्छे से हो जाएगा क्लियर। ये चैप्टर नहीं हुए तो फिर बेटर रहना। और फिर 7.2 के अंदर देखो, 7.2 के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट तैयार कर लेना। फर्स्ट के बाद में आप फोर्थ तैयार करना, फोर्थ के बाद में आप 6, 7 और 9 इन दोनों में से एक के, सॉरी 8, 7 और 8 इनमें से एक के चांस है। मैं भी 50-50 इसलिए आप टॉस कर लेना। अब चैप्टर नंबर 7.1 के अंदर देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, थर्ड करना है और फिफ्थ करना है। फिफ्थ की जगह 6 कर लो, फिफ्थ आप अपना लेवल पे कर लेना और 8 नंबर क्वेश्चन करना है। कौन सा करना है? ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना। इनके अलावा थोड़ा थोड़ा देख के आना, इन क्वेश्चन के पूरे चांसेस है। ये 7.1 हो गई, 7.1 से अब आते हैं अपन 6 एक्सरसाइज 6। अभी 6.2 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। अब कौन सी क्वेश्चन तैयार करना है आपको? इसमें क्वेश्चन तैयार करना है सेकंड के नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, ये क्वेश्चन तैयार कर लो 6.2 के अंदर। और 6.2 से पहले एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सेकंड, ये अच्छे से तैयार कर लेना। और 6.1 सॉरी ये 6.2 थी, अब ये 6.1 है। और 6.1 के अंदर एग्जांपल देखो, एक तो आपके एग्जांपल जो मैंने अभी एग्जाम लिया था उसके अंदर एग्जांपल नंबर 1 डाला था। और एग्जांपल 1 के बाद में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड है और फिर थर्ड है और 6 है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना। मेरी तरफ से मैं आपको बेटर दे रहा हूँ। आप प्रिपेयर करेंगे जब आपके ऊपर पता चलेगा। एक थ्योरम है 6.1,
थ्योरम है 6.1, ये अच्छे से तैयार कर लेना। ये हो गया आपके चैप्टर 6। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करने हैं। और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप लोगों को पता है कि आपको एक्सियोम्स, अभिग्रहित और अभिधारणाएं लर्न करनी है, और कुछ डेफिनेशंस है वो आपको लर्न करनी है। और ये एक्सरसाइज का 5.1 एक एक्सरसाइज है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5। चैप्टर 5 के अंदर आपको एक्सरसाइज का चैप्टर 5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कौन सा तैयार करना है? 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। एक क्वेश्चन इनमें से 100-200% पेपर के अंदर प्रिंटेड होगा। और एक्सरसाइज 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, वो उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। थर्ड के अंदर आपको समरी दान करनी है, वो समरी आपने अच्छे से कर ली तो समरी के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कोटि क्या है, भुज क्या है, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में पता होना चाहिए, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और सेकंड चैप्टर आपको तो बहुत बार करवा रखा है, तो सेकंड चैप्टर की मैंने वीडियो पहले बता दी है, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और देखिए, जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है, जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। जो सपनों को पूरा करने का साहस करता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यानी ये कब होगा? जब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं आपका अपना कैलाश गौड़ इस तरीके से वीडियो लाता रहूंगा। मेरे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।